बेगम के पैर। बात उन दिनों की है जब महेंद्रगढ़ झज्जर के नवाब के अधीन था। उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे और रोहतक, पानीपत और रेवाड़ी दिल्ली के रास्ते में पड़ने के कारण इन आक्रांताओं की निर्दयता के शिकार होते थे। नवाब उन दिनों झज्जर के बुआवार तालाब को ठीक कराने में लगे थे ताकि संकट के समय रिवाया को पानी का कष्ट न हो। अचानक दुर्रानी के तेज हमले की खबर आई। पता चला कि दुर्रानी की सेना रेवाड़ी के पास पहुंचने वाली है। तुरंत नवाब ने रियासत के जानबाज सिपह सालारों और वजीरों मनसबदारों की एक बैठक बुलाई। अहम मसला था कि अगर दुर्रानी झज्जर का रुख करे तो उसा से कैसे निपटा जाए, और अगर हमले की सूरत में रोहतक या रेवाड़ी से मदद की गुहार आए तो क्या किया जाए। सभी का कहना था कि रियाया को तुरंत आगाह कर दिया जाए कि हमले की सूरत में उसे अपना बचाव कैसे करना है और दुश्मन से जूझने के लिए पूरी तैयारी की जाए। दूसरी रियासतों की भी भरपूर मदद की जाए। उसी दिन पूरी रियासत में नवाब की ओर से दुग्गी पिटवा दी गई कि हमले की सूरत में रियासत के कमजोर और बीमार लोग, औरतें और बच्चे भागकर पास के जंगल में छिप जाएं। नौजवान दुश्मन का मुकाबला करने में फौज का साथ दें। दुग्गी शेख चिल्ली ने भी सुनी। उनकी बेगार निहायत मोटे किस्म की थी। उन्हें देखकर अक्सर लोग यह मान ही नहीं पाते थे कि शेख चिल्ली के घर फाके भी होते होंगे। वो एकदम हक्के बक्के और परेशान हो उठे। अब कोई समझाए नवाब को कि हमला हुआ तो इतनी मोटी बेगम भागकर इतने दूर जंगलों में कैसे जाएंगी, बीच ही में न घर नहीं जाएंगे। फिर खुदा न खास्ता दुर्रानी की फौज आदमखोर हुई तो बेगार उनका एक दिन का नाश्ता साबित होंगी। धत तेरे की मैं भी क्या उल्टा सीधा सोचने लगा। कमभक्तों की धज्जियां न उड़ा दूंगा। अगर उन्होंने बेगार की ओर देखा मगर रास्ते ही में कुत्ते जाने पर वे उन्हें देखेंगे नहीं तो क्या आंखें बंद कर लेंगे। अंधे भी तो नहीं होंगे वे। हाँ, शेख फारूक एक दिन कह तो रहे थे दुर्रानी एकदम अंधा है, मैदान में उतरता है तो अपने पराये में फर्क नहीं कर पाता। मगर दुर्रानी अंधा है तो क्या उसके सिपाही भी अंधे होंगे। बड़ी मुसीबत में जान फंस गई। मेरा क्या है, मैं तो उसकी फौज की गुबार से ही उड़कर कहीं का कहीं जा पहुंचूंगा। मगर सवाल तो बेगार का है। वो तो जन्नत में भी मेरे बिना सबको फटकार लगाएंगी, अल्लाह मियाँ को भी नहीं बख्शेंगी। उफ, अगर कहीं से उड़ने वाला कालीन मिल जाए तो मैं भी कितना अमक हूँ। नवाब साहब ने घोड़ा दे रखा है फिर भी नाहक परेशान हो रहा हूँ। बेगार को घोड़े पर बैठाकर दौड़ा दूंगा। दुर्रानी की कमभक्त सारी फौज हाथ मालती रह जाएगी। मगर घोड़ा भी तो जानवर है, पता नहीं बेगार का बोझ सह पाएगा या नहीं। ऐसा न हो कि बीच में पिचक जाए या खुदा ऐसा हुआ तो क्या होगा। घोड़ा कहीं गिरेगा, बेगम कहीं बिरंगी, उनसे तो गिरकर उठा भी नहीं जाएगा। फिर घोड़ा नवाब का है, क्या पता सीधा जंगल में जाएगा या लड़ने का जोश में कमभक्त दुर्रानी की फौज में ही जा घुसेगा। बेगम बेचारी तो जोर जोर से फटकार लगाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। माना कि उनके अब्बा